हाय एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के इम्पोर्टेंट वर्ल्ड मैप सीरीज में कर रहे हैं इम्पोर्टेंट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं कि पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास है जिसके तीन साइड्स में वाटर होते हैं। सो इट इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। इसको पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला के आसपास जो वाटर बॉडीज होते हैं वो सी हो सकता है, ओशन हो सकता है, कोई गल्फ हो सकता है। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि सी या गल्फ ही ज्यादा होते हैं। ओके, सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि परचम पे हमारा एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च हो चुका है। हमारे सारे जीके के सब्जेक्ट्स उस कोर्स में इंक्लूडेड है, और जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूडेड है वहां पर। इसके अलावा हमारे पास अलग से भी कोर्सेस है, जैसे ओनली ज्योग्राफी, ओनली हिस्ट्री, ओनली इकोनॉमी। सो परचम क्लासेस डॉट इन या फिर परचम के ऐप पे आप जरूर इन कोर्सेज को चेकआउट करो। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे पेनिनसुला के लेक्चर के साथ। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। इसमें क्या पेनिनसुला के बारे में जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो पेनिनसुला डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। ट्राइंगल साइज का हो सकता है, राउंडेड साइज का हो सकता है, इरेगुलर शेप का हो सकता है। ओके, जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला थोड़ा ट्राइंगुलर बेसिस में है। यहाँ देखोगे तो वी हैव अरेबियन सी, देन वी हैव बे ऑफ बंगाल, एंड फाइनली वी हैव इंडियन ओशन। तो हमारे लैंडमास का जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज बाउंडेड बाय लैंड एंड थ्री साइड्स वी हैव वाटर। दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज द इंडियन पेनिनसुला। ओके, सो रिमेंबर दिस। बढ़ते हैं हमारे पेनिनसुला पे। सो दिस इज द वर्ल्ड मैप जिसमें डिफरेंट छोटे छोटे पेनिनसुलाज में आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। सो यहाँ आप देख रहे हो वी हैव अलास्का पेनिनसुला। तो तीनों तरफ इसके वाटर बॉडीज है, कौन सी हम डिस्कस करेंगे। देन यू हैव सीन हियर लैब्राडोर पेनिनसुला। ओके, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ कुछ छोटे पेनिनसुला है जैसे फ्लोरिडा पेनिनसुला, देन वी हैव कैलिफोर्निया पेनिनसुला, यहाँ यूरोप में आइबेरियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, बल्कन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला, फाइनली हमारा इंडियन पेनिनसुला, और यहाँ पर है इंडो चाइना पेनिनसुला। सो ये कुछ पेनिनसुलाज है जो आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट है रशिया में, दैट इज कमचटका पेनिनसुला। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पेनिनसुला के अलावा भी कुछ पेनिनसुलाज हम और भी कवर करेंगे, बिकॉज जनरली सी, ओशन वाटर, गल्फ से क्वेश्चन आते हैं, और ये इन पेनिनसुलाज के आसपास वाले ही सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस ये पेनिनसुलाज भी। सो इससे ज्योग्राफी की भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे अगर आपको वर्ल्ड मैप का एक कंप्लीट आइडिया हो तो। सो दिस इज द फर्स्ट पेनिनसुला, द अरेबियन पेनिनसुला। सो कहाँ है अरेबियन पेनिनसुला? वेस्ट एशिया में। सो ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला। ये वेस्ट एशिया का पार्ट है जिसको आप गल्फ पार्ट भी बोल सकते हो। पेनिनसुला क्यों है? क्योंकि तीन साइड्स वाटर है। एक साइड आप देख रहे हो रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, दूसरे साइड आप देख रहे हो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। अगर आपने वर्ल्ड मैप सीरीज को फॉलो किया है तो मैंने इंपॉर्टेंट गल्फ का भी एक वीडियो बनाया है, और उसमें मैंने ये सारे गल्फ आपको ब्रीफ किया, आप जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कौन सी कंट्रीज अरेबियन पेनिनसुला में इंक्लूड होती है। सो वी हैव कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, येमेन एंड सऊदी अरेबिया। सो ये 7 कंट्रीज हैं जो इस पेनिनसुला में आती है। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि हमारी जो ये पेनिनसुला है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है जीसीसी, मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और उसका हेडक्वार्टर है रियाद, जो कि कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया में है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना क्या है, इस पेनिनसुला में एक कंट्री ऐसी है जो जीसीसी का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है जीसीसी के 6 मेंबर्स हैं, इस पेनिनसुला में 7 कंट्रीज है। कौन सी वो कंट्री है जो जीसीसी का पार्ट नहीं है? दोबारा मैं कंट्रीज रिपीट कर देती हूँ जो अरेबियन पेनिनसुला में है, दैट इज कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन एंड सऊदी अरेबिया। ओके,
सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेनिनसुला के ऊपर। यहाँ से आप सारा कुछ पढ़ सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज द इंडियन पेनिनसुला। सो हमारा वाला पेनिनसुला दैट इज द इंडियन पेनिनसुला। सो आप देख रहे हो, दिस इज द इंडियन पेनिनसुला। ओके, इसके इंडिया में आपको इंडियन पेनिनसुला इजी है पहचानना, क्योंकि हम इंडिया काफी अच्छे से पढ़ते हैं। दिस वाटर बॉडी इज द अरेबियन सी, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, एंड दिस वाटर बॉडी इज इंडियन ओशन। ओके, इंडियन ओशन। इसके अलावा भी दो पेनिनसुलास में इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ इंडिया में। फर्स्ट इज दिस वन, इसको बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला, और नेक्स्ट ये नीचे वाला है जिसको हम बोलते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला या फिर रीजन ऑफ सौराष्ट्र। ओके, इसके बीच में जो आपको वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ये वाली, और यहां पर भी जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ये है गल्फ। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बट। ओके, सो ये है आपका कच्छ पेनिनसुला, फिर ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये काठियावाड़ पेनिनसुला या सौराष्ट्र, और ये है गल्फ ऑफ खम्बट। यहां आप एक बात अगर नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, कि गल्फ आपने मेरे साथ पढ़ा है पुराने लेक्चर में, है ना, यूट्यूब पे। सो गल्फ क्या होता है? गल्फ एक ऐसी वाटर बॉडी है जो तीन साइड से लैंड से घिरी हुई है। इसका ठीक ऑपोजिट कर दोगे ना तो वो स्ट्रेट बन जाएगा, मतलब सॉरी वो पेनिनसुला बन जाएगा। कैसे? सो पेनिनसुला क्या है? एक लैंड मास है जो तीन तरफ से वाटर से घिरा है, और हमारा गल्फ क्या है? एक वाटर बॉडी है जो लैंड से तीन तरफ से घिरी है। तो हो गए ना ये एक दूसरे के ऑपोजिट, गल्फ एंड पेनिनसुला। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेनिनसुला पे, दैट इज द इंडो चाइना पेनिनसुला। सो इंडो चाइना में क्या जानना है आपको कि इंडो चाइना रीजन सबसे पहले तो बोलते किसको है? सो आप देख रहे हो ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पर हमारा म्यांमार के साथ एक बॉर्डर बन रहा है, और इस पूरे एरिया का चाइना के साथ भी बॉर्डर बन रहा है। ओके, सो ये जो पेनिनसुला है इसीलिए इसको इंडो चाइना बोलते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन बोथ इंडिया और चाइना से है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक पेनिनसुला के जैसे बिहेव कर रहा है। कैसे? इसके तीन साइड्स वाटर है, एक साइड बे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं अंडमान सी, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, और ये सारा जो पानी है ये है साउथ चाइना सी। इसमें कंट्रीज कौन सी है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया और वियतनाम। ओके, तो ये सारी कंट्रीज है, और नीचे कंट्री है मलेशिया। तो इनको बोलते हैं आप इंडो चाइना। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताती हूँ। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये भी एक अलग से पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको हम एक अलग पेनिनसुला कंसिडर कर सकते हैं। तो एक साइड में होगा अंडमान सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और दूसरे साइड में साउथ चाइना सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। सो इसको हम बोलेंगे मलय पेनिनसुला। ओके, सो बहुत बार ज्योग्राफी में जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो या प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हो, मलय पेनिनसुला, सुंडा प्लेट का यूज होता है, और उस टाइम आपको समझ नहीं आता कि किस एरिया की बात हो रही है। तो इसीलिए ये मैपिंग लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पूरा कोर्स तो नहीं है, कोर्स तो आपको परचम के ऐप पे मिल जाएगा, लेकिन अगर ये चीजें क्लियर हुई तो कोर्स समझने में बहुत बहुत आसानी होगी, और एक बार में आप आंसर कर पाओगे एग्जाम में। सो दिस इज मलय पेनिनसुला, एंड अगर पूरे को कंसिडर करते हैं तो इसको बोलते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला। सो यहाँ मैंने पूरा डिटेल दिया है कि कौन सी कंट्रीज है कौन सी नहीं है, जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसको आप परचम बैंक पे ले सकते हो, जो परचम के ऐप पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हमारा पेनिनसुला है दैट इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एरिया का जो शेप है मैप में थोड़ा हॉर्न जैसा दिखता है। सो आप देखो, दिस लुक्स लाइक अ हॉर्न, है ना। सो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज है। इसके भी तीन साइड्स वाटर है, इस साइड, इस साइड एंड इस साइड। एक साइड लैंड है, इसीलिए इसको भी पेनिनसुला की तरह देखते हैं। सो हमारे पास चार कंट्री है अफ्रीका में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला में आते हैं। पहली है इरिट्रिया, then we have Djibouti, then we have Somalia and finally Ethiopia. वाटर बॉडी कौन सी है? यहाँ पर है रेड सी, यहाँ है गल्फ ऑफ एडन, ओके, और थोड़ा सा ये पार्ट है अरेबियन सी, और बाकी का ये पार्ट है इंडियन ओशन का। आप अपने एटलस में भी जरूर देखना। ओके,
सो ये पार्ट आपको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें आपका इथियोपिया का जो कैपिटल है दैट इज एडिस अबाबा, एंड देन यू हैव कैपिटल ऑफ इरिट्रिया जिसको बोलते हैं अस्मारा। आपको कमेंट सेक्शन में दो कैपिटल्स बताने हैं, एक कैपिटल दिजुबोती का बताना है, दूसरा कैपिटल सोमालिया का बताना है। देखो एंगेजमेंट जितनी बढ़ेगी ना आपकी, आप सर्च करोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और आप काफी चीजों से गुजरोगे वाइल सर्चिंग। इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस देती हूँ, तो आप जरूर कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अलास्का पेनिनसुला में। सो अलास्का कहाँ पर है? यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका में है। अलास्का पुराने दिनों में रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रशिया ने उसको सेल कर दिया, किसको? यूएसए को। आज अलास्का यूएसए का पार्ट है और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज्योग्राफिकली फॉल करता है। अलास्का में बहुत रिसोर्सेज है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, डायमंड्स, जिरकॉनियम, बेरिलियम, ये सारे मेटल्स एंड मिनरल्स अलास्का में पाए जाते हैं। जब यूएसए ने अलास्का को खरीदा था, परचेज किया था रशिया से, तो उसको भी पता नहीं था कि अलास्का इतना ज्यादा रिसोर्सफुल है। आज यूएसए का 70% रिसोर्स सिर्फ अलास्का से आता है, इसीलिए वो एक सुपर पावर है, क्योंकि मिनरल्स और रिसोर्सेज की भरमार है। ओके, सो दिस इज अलास्का, आप देख रहे हो। सो अलास्का के ऊपर है आर्कटिक ओशन, ये कनाडा है, और नीचे यूएसए मिलेगा आपको। सो अलास्का और रशिया, इनके बीच में आता है बेरिंग स्ट्रेट। ओके, बेरिंग स्ट्रेट मैंने स्ट्रेट वाले लेक्चर में कराया है, आप जरूर हमारी वो प्लेलिस्ट फॉलो करना जो मेरी वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये गल्फ, स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट सी, हमारा इंपॉर्टेंट गल्फ, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो ऊपर जो हमारे वाटर बॉडी है दैट इज आर्कटिक ओशन, नीचे जो वाटर बॉडी है दैट इज बेरिंग सी। सो अलास्का है ये वाला पेनिनसुला, एक तरफ लैंड और तीन तरफ वाटर। आप देख रहे हो ये वाली पार्ट जो रशिया की है, इसके साथ भी वही कहानी है, एक तरफ लैंड और तीन तरफ वाटर, इसको भी आप पेनिनसुला बोलते हो। इस पेनिनसुला का नाम है चुकची पेनिनसुला, और इस पेनिनसुला का है अलास्का पेनिनसुला। यहाँ जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का। मैं आपको इसको वर्ल्ड मैप पे भी दिखाऊंगी एक ब्रॉड आइडिया देने के लिए, यहां से आप इन सारी चीजों के बारे में पढ़ सकते हो, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, दिस इज योर वर्क टू रीड फ्रॉम हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे वर्ल्ड मैप पे। सो वर्ल्ड मैप में जो गल्फ हमने ऑलरेडी अभी देख लिया, वो उसको एक बार ब्रीफ करेंगे। सो यहाँ आप देख रहे हो दिस इज द अलास्का पेनिनसुला, और इस तरफ देखोगे तो रशिया का पार्ट है चुकची पेनिनसुला, और इन दोनों के बीच में ही जो वाटर बॉडी है उसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पेनिनसुला है वो हमने पढ़ा था वेस्ट एशिया में। सो ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला के एक तरफ आप देख रहे हो पूरा रेड सी, नीचे है अरेबियन सी, और इधर है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था इंडो मलय, ये इंडो मलय है। सो इंडो मलय पेनिनसुला, जहां पर कंट्रीज थे वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ पेनिनसुलास पे। सो अब चलते हैं कनाडा के लैब्राडोर पेनिनसुला पे। तो ये है हमारा लैब्राडोर पेनिनसुला यहाँ पर। ओके, सो दिस इज योर गल्फ ऑफ लैब्राडोर, और यहाँ पर है आपका लैब्राडोर पेनिनसुला। ओके, सो ये है हडसन बे, और ये है आपका लैब्राडोर सी इस एरिया में। ओके, सो ये कनाडा में फॉल करता है, इसको वर्ल्ड मैप में भी आपको दिखाऊंगी। सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो यहाँ पर फॉल करती है इन कनाडा। ये इसका डिटेल डायग्राम है लैब्राडोर पेनिनसुला का, हडसन बे, हडसन स्ट्रेट, लैब्राडोर सी, और यहाँ है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सो सेंट लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कनाडा की, जो पूरी साल नेविगेबल रहती है, क्योंकि यहाँ पर ही हॉट करंट्स, कोल्ड करंट्स बह रहे हैं, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, उसके वजह से। ओके, सो अमेरिका का अगर पार्ट देखना चाहो तो ये पार्ट है आपका लैब्राडोर पेनिनसुला, दिस पार्ट। ओके, हडसन बे और मेनली अटलांटिक ओशन लॉरेंस के बीच में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेनिनसुला पे, दैट इज स्कैंडिनेविया पेनिनसुला। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्कैंडिनेविया इज अ रीजन इन यूरोप, और यूरोप में कुछ 4 कंट्रीज हैं जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, मतलब स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये 4 कंट्रीज है। मैप पे इन 4 कंट्रीज को पहले देखेंगे। ये कंट्री है हमारी फिनलैंड, जिसका कैपिटल है हेलसिंकी। उसके बाद ये कंट्री है स्वीडन, जिसका कैपिटल है स्टॉकहोम, और फाइनली ये कंट्री है नॉर्वे, जिसका कैपिटल है ओस्लो,
एंड ये कंट्री है डेनमार्क, जिसका कैपिटल है कोपेनहेगन। ओके, लेकिन सिर्फ इस पार्ट को आप स्कैंडिनेविया पेनिनसुला बोलते हो, जिसके चारों तरफ तीनों तरफ वाटर है। ओके, तो उसको कैसे देखेंगे, वाटर को इस तरह देखेंगे। सो इस तरफ है आपका नॉर्वेगियन सी, एक सी है जिसका नाम है नॉर्वेगियन सी। इस तरफ है आपकी नॉर्थ सी, और इस तरफ है आपकी बाल्टिक सी, एंड फाइनली गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। सो नॉर्वेगियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी एंड बोथनिया के चारों तरफ से घिरा हुआ है ये क्या, आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। सो यहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन टेक द पीडीएफ बैंक। ओके, नेक्स्ट इज आवर बल्कन पेनिनसुला। सो बल्कन कहाँ लोकेटेड है? बल्कन भी एक रीजन है बल्कन कंट्रीज के नाम से यूरोप में। सो बल्कन कंट्रीज कौन सी है? जैसे कि अल्बानिया, क्रोएशिया, देन स्लोवेनिया, देन मोल्डोवा। ओके, ये कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? बल्कन। सो ये है हमारे यूरोप का मैप, और यूरोप के मैप में दिस इज द बल्कन पेनिनसुला। तो ये जो वाटर आप देख रहे हो दिस इज एड्रियाटिक सी, ये वाटर जो देख रहे हो दिस इज एजियन सी, ये वाटर जो देख रहे हो दिस इज आयोनियन सी, एंड उसके बाद जो कंटिन्यूस वाटर चेन है दैट इज मेडिटेरेनियन सी। सो यहाँ कंट्रीज है जैसे कि ग्रीस, अल्बानिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जगोविना, ये सारे कंट्रीज यहाँ लोकेटेड है। कंट्री का नाम मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये देखो। सो रोमानिया, स्लोवेनिया, ये सारे कंट्रीज फॉर्म करते हैं बल्कन पेनिनसुला को। यहाँ पे माउंटेन्स भी है जिसका नाम बल्कन माउंटेन्स है। फिर से आ गए हम वर्ल्ड मैप पे, क्यों? क्योंकि हम पूरा एक ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे वर्ल्ड का भी कि कौन सा पोर्शन हमने किया। तो हमने यहाँ पर यूरोप में स्कैंडिनेविया पेनिनसुला किया था, याद आ रहा है? सो स्कैंडिनेविया के बाद हमने नीचे ये बल्कन पेनिनसुला किया। ये दो पेनिनसुलाज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, और ये वाली जो पार्ट है ये हमने किया है, दिस इज योर लैब्राडोर पेनिनसुला। लैब्राडोर सी भी है, हडसन बे भी है, लैब्राडोर पेनिनसुला। ओके, और पहले हमने किया था अलास्का पेनिनसुला, एंड यहाँ पर हमने चुक्ची पेनिनसुला किया, देन वी डिड हियर इंडो मलय, और यहाँ पर वेस्ट एशिया का अरेबियन पेनिनसुला भी कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पे, दैट इज कमचटका पेनिनसुला। कहाँ लोकेटेड है? रशिया में लोकेटेड है। तो वो देखो, वो है कमचटका पेनिनसुला, दिस वन। ओके, सो कमचटका पेनिनसुला के तीनों तरफ आप देख रहे हो पानी है। सो यहाँ पर आपकी ओखोट्स्क सी है, देन वी हैव थोड़ा सा बेरिंग सी इधर पे, यहाँ पर भी ओखोट्स्क सी है। ठीक है, सो कमचटका पेनिनसुला में आप देखो पैसिफिक ओशन एंड सी ऑफ ओखोट्स्क आर द मेन वाटर बॉडीज। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है? क्योंकि कमचटका का जो पेनिनसुला है दैट इज वोल्केनिक इन ओरिजिन। ओके, सो वोल्केनिक है क्योंकि बहुत सारे प्लेट बाउंड्रीज है इस रीजन में। आगे चलते हैं कोरिया पेनिनसुला पे। सो कोरिया पेनिनसुला में दो कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है पियोंगयांग, साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। तो यहां से आप देख सकते हो दिस इज द कोरिया पेनिनसुला। ओके, एक साइड है सी ऑफ जापान जिसका दूसरा नाम है ईस्ट सी, और एक साइड है कोरिया बे एंड देन येलो सी, और ये है कोरिया का स्ट्रेट। सो कोरिया स्ट्रेट कोरिया पेनिनसुला और जापान के बीच में है। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताती हूँ आपको। जिस तरह होते हैं ना 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो उसी तरह एक और लाइन है यहाँ पर जो 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। ओके, 38 डिग्री पैरेलल लाइन है, और ये डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। ओके, सो एग्जाम में पूछ सकते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन ये मैंने कहाँ कवर किया है? वर्ल्ड मैप की सीरीज में बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड में कवर किया है। तो ये सीरीज जरूर देखो, सारा कुछ तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरिडा पेनिनसुला। सो ये कहाँ है? अगेन नॉर्थ अमेरिका में है। सो ये देखो दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ है आपकी फ्लोरिडा, और इस पार्ट को बोलते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। एक पेनिनसुला में और आपको दिखाती हूँ, ये वाली, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया बजा पेनिनसुला। सो एक तरफ है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और दूसरे तरफ है पैसिफिक ओशन, और नीचे भी पैसिफिक ओशन। फ्लोरिडा पेनिनसुला की बात करें तो इधर अटलांटिक ओशन है, इधर फ्लोरिडा स्ट्रेट है, और इस तरफ है गल्फ ऑफ मेक्सिको। फ्लोरिडा क्यों इंपॉर्टेंट है पता है?
नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जो फ्लोरिडा का पेनिनसुला है, यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस बीच टाउन है, दैट इज मायामी। और दूसरा है यहाँ पे डिज्नीलैंड ऑरलैंडो, जो ओरिजिनल डिज्नीलैंड है वो यहीं पर लोकेटेड है, दैट इज ऑरलैंडो। ओके, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो ये सब। चलते हैं आगे। कैलिफोर्निया बजा पेनिनसुला ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। सो दिस इज द कैलिफोर्निया बजा। एक तरफ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन, नीचे भी पैसिफिक ओशन। सो ये मेक्सिको में फॉल करता है, नॉर्थ अमेरिका में। ओके, देन वी हैव इटालियन पेनिनसुला। सो जहां आपने बल्कन पेनिनसुला देखा था, वही पास में है इटालियन पेनिनसुला। सो पहले देख लेते हैं बल्कन पेनिनसुला को। सो ये था आपका बल्कन पेनिनसुला, जिसमें कंट्रीज क्या थी? ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये था ना बल्कन पेनिनसुला। इसी के पास में इटली की पूरी कंट्री एक पेनिनसुला पे ही बेस्ड है, इसको बोलते हैं इटालियन पेनिनसुला। सो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, देखो एग्जाम में बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है। सो इटालियन पेनिनसुला एंड बल्कन पेनिनसुला के बीच में कौन सा सी है? तो सी का नाम है एड्रियाटिक सी, और यहाँ पर है टिरहानियन सी, और नीचे है आपकी पूरी मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो ये है कंट्री ऑफ इटली और ये है इटालियन पेनिनसुला। चलते हैं आगे वर्ल्ड मैप पे, कि जितना किया उतना एक बार देख लेते हैं। सो पहले नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं। यहाँ है आपका कैलिफोर्निया पेनिनसुला और यहाँ है फ्लोरिडा पेनिनसुला। ओके, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका में किए। उसके बाद यूरोप में किया ये वाला इटालियन पेनिनसुला, दिस इज इटालियन पेनिनसुला, और इसके साथ ही है बल्कन पेनिनसुला, याद आ रहा है। और उसके बाद यहाँ हमने किया ये वाला कमचटका पेनिनसुला, सी ऑफ अखॉट्स्क और पैसिफिक ओशन बेरिंग सी के बीच में। यहाँ हमने किया कोरिया पेनिनसुला, और ये है कोरिया स्ट्रेट, जो जापान और कोरिया के बीच में है। ओके, सो ये है कोरिया पेनिनसुला। वर्ल्ड मैप पे बहुत ही छोटे दिखते हैं, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एरिया का आइडिया हो जाता है, और वो आइडिया होना बहुत जरूरी है माय डियर। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं दोबारा हमारे यूरोप वाले पार्ट में, दैट इज कोला पेनिनसुला। दिखाने से पहले आपको बताती हूँ इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। वर्ल्ड में ना बहुत सारी जगह हम डिगिंग करते हैं, क्यों? मिनरल्स निकालने के लिए, अंडरग्राउंड पैसेजेस बनाने के लिए। आज तक जो हमने मोस्ट डेप्थ वाली जो डिगिंग करी है, दैट इज इन कोला पेनिनसुला। कितना? 12 किलोमीटर। सो पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट डिगिंग हुई है, जो डीपेस्ट डिगिंग हुई है, दैट इज इन कोला पेनिनसुला। सो कहाँ है कोला पेनिनसुला? पूरा का पूरा पेनिनसुला इज इन रशिया। ओके, दिस इज द कोला पेनिनसुला, पूरा का पूरा इज इन रशिया। कोई याद आ रहा होगा तो आपने ये वाला पेनिनसुला किया था जिसका नाम था स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, है ना। वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो थोड़ा और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सिनाई पेनिनसुला में। सिनाई पेनिनसुला कहाँ है? इजिप्ट में। सो आप जानते हो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद अभी हमास पैलेस्टीन और इसराइल का भी वॉर हो रहा है। तो बहुत बार इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर हो चुका है, और बहुत बार इसमें सिर्फ इसराइल और पैलेस्टीन नहीं थे, इसमें इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, ये कंट्रीज भी इन्वॉल्व थे। बहुत पहले हुआ था ये 6 डे वॉर। उस समय पर सिनाई पेनिनसुला को इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन फिर बाद में उसने छोड़ दिया। और ये सिनाई पेनिनसुला किसके पास है? इजिप्ट के पास है। तो ये देखो इजिप्ट का मैप अफ्रीका में, यहाँ पर आप रेड सी देख रहे हो, एंड दिस इज द सिनाई पेनिनसुला। तो सिनाई पेनिनसुला में ना सिर्फ यही पार्ट रेड सी है। ये क्या है? गल्फ ऑफ स्वेज, और ये क्या है? गल्फ ऑफ अकाबा। अगर गल्फ का लेक्चर देखा है तो बहुत मजा आ रहा होगा ये वाला लेक्चर देखने में। एंड ऊपर देखोगे तो दिस इज स्वेज कनाल। सो स्वेज कनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, और इसी के बीचों बीच यहाँ प्रेजेंट है सिनाई पेनिनसुला। तो सिनाई पेनिनसुला का बहुत बड़ा बॉर्डर इसराइल के साथ टच होता है। चलते हैं आगे, दैट इज क्राइमिया पेनिनसुला। ये सब नोट्स आपके लिए है, मैं ऑलरेडी सारा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस फॉर यू, यू हैव टू रीड दिस। ओके, सो एक्सप्लेनेशन भी सुन लोगे तो आंसर कर दोगे एग्जाम में। सो नेक्स्ट इज योर क्राइमिया। क्राइमिया क्या है? इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ओके, बहुत पहले से। सो ये है आपका क्राइमिया पेनिनसुला। सो क्राइमिया पेनिनसुला के एक तरफ है सी ऑफ एजोव, एक तरफ है स्ट्रेट ऑफ कर्च, और बाकी है ब्लैक सी। ओके,
तो ये भी मैंने कवर किया हुआ है वर्ल्ड मैप की सीरीज में, देखते रहोगे तो सारे लोकेशंस याद रहेंगे। क्राइमिया यूक्रेन से जुड़ा हुआ है और रशिया और यूक्रेन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी। सो रशिया ने इसको 2014 में ही क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई, और तब से ये रशिया के कंट्रोल में ये वाला एरिया है। okay? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ पेनिनसुला पे, एनाटोलिया पेनिनसुला। तो एनाटोलिया पेनिनसुला कहाँ प्रेजेंट है, टर्की में प्रेजेंट है। देखो ये पूरी जो कंट्री है टर्की की, ये एक पेनिनसुला ही है। कैसे, ये जो पूरा पार्ट है, अब देखो दिस इज ब्लैक सी, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट के लेक्चर में पढ़ाया था। दिस इज सी ऑफ मार्मरा, सी में पढ़ाया था। स्ट्रेट ऑफ डार्डेलिन्स, ये भी स्ट्रेट में पढ़ाया है। एजियन सी एंड देन मेडिटेरेनियन सी। तो एक तरफ आपका लैंड और बाकी तीनों तरफ वाटर है, दैट इज वाई टर्की भी एक पेनिनसुला है जिसको हम बोलते हैं एनाटोलिया पेनिनसुला। ओके, सो ध्यान से वाटर बॉडीज को देखना है, सी ऑफ मार्मरा, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, सब कुछ जो बोला वही लिखा हुआ है, पढ़ के भी समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया आइलैंड में एक पेनिनसुला। सो ऑस्ट्रेलिया के नीचे अगर आपने स्ट्रेट वाला लेक्चर देखा है, दिस इज योर बास स्ट्रेट। सो बास स्ट्रेट किसके किसके बीच में, तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया के मेन आइलैंड के बीच में है। तस्मानिया में ये जो एरिया है इसको बोलते हैं तस्मानिया पेनिनसुला, कुछ ऐसा दिखता है, देखो दिस वन इज द तस्मानिया पेनिनसुला। ओके, सो ये लैंड से अटैच्ड है यहाँ पर, इसीलिए इसको पेनिनसुला बोल रहे हैं, तस्मान पेनिनसुला। ओके, चलते हैं आगे। पहले वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। सो वर्ल्ड मैप पे ये स्कैंडिनेविया पेनिनसुला कंप्लीट किया, दिस इज कोला पेनिनसुला जो अभी अभी किया। देन ऑस्ट्रेलिया में ये नीचे देख रहे हो, दिस इज आइलैंड ऑफ टस्मानिया और नीचे की तरफ है टस्मानिया पेनिनसुला। ओके, और क्या क्या किया हमने, इटालियन पेनिनसुला, बल्कन पेनिनसुला, ओके, देन यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला किया, इंडियन पेनिनसुला, यहाँ कोरिया पेनिनसुला, बहुत सारे पेनिनसुला हम करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चुक्ची पेनिनसुला। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चुक्ची पेनिनसुला इज द पार्ट ऑफ रशिया एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अलास्का। सो अलास्का और रशिया के बीच में क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, और ये पार्ट जो बेरिंग स्ट्रेट को टच कर रहा है, दिस इज चुक्ची पेनिनसुला। ऊपर चुक्ची सी है, नीचे है आपका गल्फ ऑफ अनाइडार या फिर बेरिंग सी। ओके, रशिया में है ये चुक्ची पेनिनसुला। नेक्स्ट आ रहे हैं मलय पेनिनसुला पे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे, यहां पर हमने किया था इंडो मलय पेनिनसुला। इंडो मलय या इंडो चाइना, इस पूरे को हम पेनिनसुला बोलेंगे। यहाँ है आपका बे ऑफ बंगाल, ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट है अंडमान सी, यहाँ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये पूरा है साउथ चाइना सी, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ थाईलैंड। सो सिर्फ मलय पेनिनसुला देखना है तो ये वाला पार्ट है बिटवीन थाईलैंड एंड मलेशिया। पूरे को एक साथ देखोगे तो बोलोगे इंडो चाइना पेनिनसुला। ओके, आगे बढ़ते हैं, दैट इज युकतान पेनिनसुला। सो फ्लोरिडा पेनिनसुला किया ना, उसके ठीक ऑपोजिट में देखो वो रहा फ्लोरिडा पेनिनसुला, दिस इज द फ्लोरिडा पेनिनसुला। यहाँ है फ्लोरिडा स्ट्रेट जो गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। यहाँ पर है युकतान स्ट्रेट जो गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ता है, और ये है आपका युकतान पेनिनसुला सेंट्रल अमेरिका में, जिसमें कंट्री है ग्वाटेमाला एंड बेलिज। ओके, सो सेंट्रल अमेरिका में प्रेजेंट है आपका युकतान पेनिनसुला। कुछ ऐसा दिखता है मेक्सिको, और मेक्सिको के बाहर एक्सटेंडेड पार्ट है ये वाला पेनिनसुला, दिस वन, दिस युकतान, ये कंट्री है ग्वाटेमाला, सॉरी बेलिज, और ये वाली कंट्री है ग्वाटेमाला। सो गल्फ ऑफ मेक्सिको पे इसका माउथ है, ज्यादातर एरिया सारा गल्फ ऑफ मेक्सिको पे, ये जो है दिस इज युकतान चैनल। ओके, चलते हैं आगे। मैं सजेस्ट करूंगी दोबारा सारे लेक्चर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी के जरूर देखो, पूरा वर्ल्ड तैयार हो जाएगा यार, यू डोंट हैव टू डू इट अगेन। सो लार्जेस्ट पेनिनसुलास ऑफ द वर्ल्ड सारे किए हमने, अरेबियन पेनिनसुला, वेस्ट एशिया, जस्ट अ सेकेंड। सो अरेबियन पेनिनसुला हमने कहाँ किया, वेस्ट एशिया में किया। देन इंडियन पेनिनसुला किया हमने, इंडो चाइना अभी अभी रिवाइज किया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इरिट्रिया, डिजुबोती, इथोपिया, एंड एक और कंट्री थी सोमालिया, एंड देन वी हैव अलास्का पेनिनसुला इन यूएसए। उसके बाद कनाडा में था लैब्राडोर पेनिनसुला, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला था नॉर्वे और स्वीडन में, बल्कन पेनिनसुला वो बल्कन वाला एरिया जहां पर एड्रियाटिक सी और एजियन सी थे, कंट्रीज थे अल्बानिया, क्रोएशिया,
मॉन्टीनीग्रो, बॉसहर्स, ग्रीस, ये सारे। फिर आइबेरियन पेनिनसुला, ये स्पेन और पोर्तुगल में था। स्कैंडिनेविया ऑलरेडी बताया, 2 बार लिख दिया गलती से। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज बल्कन पेनिनसुला, आइबेरियन, कोरियन पेनिनसुला। कोरिया में देखा था हमने, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। फ्लोरिडा पेनिनसुला, यूएसए का फ्लोरिडा वाला एरिया। बजा कैलिफोर्निया, मेक्सिको में कैलिफोर्निया पेनिनसुला। इटालियन पेनिनसुला, इटली में। कोला पेनिनसुला, रशिया के आर्कटिक रीजन में। सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट में। क्राइमिया पेनिनसुला, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जोन है, अभी बोलोगे तो रशिया का पार्ट है। तस्मान, ऑस्ट्रेलिया। चुकची, रशिया। मलय, अगेन रिपीट हुआ है। युकतान, ग्वाटेमाला एंड बेलिज इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, एक बार आपको वर्ल्ड मैप पे जाते जाते सारे पेनिनसुलास बता देते। सो दिस इज अलास्का पेनिनसुला, यहां पर है कैलिफोर्निया पेनिनसुला, दिस इज फ्लोरिडा पेनिनसुला, दिस इज युकतान पेनिनसुला, और यहां पर है आपका लेब्राडोर पेनिनसुला, है ना, ये वाले थे नॉर्थ अमेरिका में। फिर आते हैं यूरोप में। यूरोप में यहां था स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला। फिर यहां इटालियन पेनिनसुला, दिस इज बल्कन पेनिनसुला। अफ्रीका में यहां था हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला, और ये था वेस्ट एशिया पेनिनसुला, है ना, मतलब अरेबियन पेनिनसुला। देन हमारे पास था इंडियन पेनिनसुला, और ये है इंडो मलय, जिसमें आपका इंडो चाइना और मलय 2 पेनिनसुला आते हैं। फिर है हमारा कोरिया पेनिनसुला, ये है कमचटका पेनिनसुला, ओके, एंड ये वाला पार्ट है चुकची पेनिनसुला, और इधर है तस्मान पेनिनसुला। सो ये सारे हमने कंप्लीट किए हैं। इससे रिलेटेड जो सी और गल्फ थे ना, वो हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में कर लिया है। अगर मिस हो गया है तो जरूर चेकआउट कर लो, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जो मैंने क्वेश्चंस पूछा है उसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।